हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टीच टू लर्न। तो जैसा कि आपको पता है, हमने सीरीज़ स्टार्ट करी है एनसीईआरटी बुक्स की, और उसी सीरीज़ में हमारे 5 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। और आज से हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नेम क्या है? रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। बेसिकली इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट रेस्पिरेशन। मेनली हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे और हम ये देखेंगे कि हाउ रेस्पिरेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम breathing, because sometimes students are confused between respiration and breathing, but actually they are different from each other. And in this chapter मैं आपको यही कोशिश करूँगी कि आपको इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस अच्छे से समझ आ सके। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटी सी स्टोरी देखते हैं बूझो की, जिसमें बूझो क्या कह रहा है। जो बूझो है अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए बहुत ही ईगरली वेट कर रहा है। जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स 1 साल के बाद टाउन आ रहे हैं। ही वॉज इन रियल हरी एज ही वॉन्टेड टू रिसीव दैम एट द बस स्टॉप। वो बस स्टॉप पे उन्हें रिसीव करने के लिए बहुत ही जल्दी में था, इसीलिए जल्दी में वो बहुत तेज़ भाग कर बस स्टॉप पर कुछ ही मिनटों में पहुंच गया। तो फिर अगर वो भाग कर गया है तो जो उसकी ब्रीदिंग है, मतलब वो बहुत ही जल्दी जल्दी सांस ऊपर नीचे ले रहा है। तो जो उसकी ग्रैंड मदर है वो उससे क्या कहती हैं कि तुम इतनी तेज़ तेज़ सांसें क्यों ले रहे हो। तो बूझो ने अपनी ग्रैंड मदर, अपनी दादी को कहा कि वो भाग कर आया है, इसीलिए वो जो उसकी सांसें हैं सो फास्ट है, बहुत जल्दी जल्दी है। पर ये जो क्वेश्चन था जो उसकी दादी ने उससे पूछा कि वो उसकी जो सांसें हैं इतनी तेज तेज क्यों चल रही है, ये उसके माइंड में स्टक कर गई। द आंसर टू बूझो क्वेश्चन लाइज इन अंडरस्टैंडिंग वाई वी ब्रीथ। अब ये जो इस क्वेश्चन का आंसर है कि हमारी ब्रीदिंग जो है दौड़ने पर तेज हो गई, इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम ब्रीद आखिर करते ही क्यों हैं। बेसिकली जो ब्रीदिंग है ना, ये एक पार्ट है रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन एक अलग प्रोसेस है और ब्रीदिंग इस रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि वाई डू वी रेस्पायर, कि हम रेस्पिरेशन करते ही क्यों हैं। इन चैप्टर 2 यू हैव लर्न दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। जब हमने चैप्टर 2 किया था तो उसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो बॉक्स सा बना रहता है उसमें हमने ये स्टडी किया था कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है सारे के सारे किससे बने रहते हैं? सेल से बनते हैं। और ये जो सेल होता है स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है ऑर्गेनिजम्स का। मीन्स छोटे छोटे सेल से मिलकर हमारी बॉडी बनी रहती है, और ये जो सेल होते हैं स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है हमारी बॉडी का, ऑर्गेनिजम्स का। ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस। जो अलग अलग तरह के सेल होते हैं, हर सेल होते हैं, वो उनका अपना एक फंक्शन होता है। जैसे कि किसी का न्यूट्रिशन का, किसी का न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट का, किसी का वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रिएट करने का। और जब 2 सेल्स आपस में कंबाइन करते हैं तो वो क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन भी करते हैं। मीन्स हर एक सेल का अपना अपना अलग अलग क्या है? फंक्शन है। टू परफॉर्म थीज फंक्शंस द सेल नीड एनर्जी। अब ये जो फंक्शन सेल कर रहा है, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रिएशन और रिप्रोडक्शन, आखिर ये चीज़ें सेल करेगा कैसे? जब उसको क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए एनर्जी तो चाहिए। इवन व्हेन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग और रीडिंग वी रिक्वायर एनर्जी। इवन कि जब हम सो रहे हैं, खा रहे हैं या फिर बैठकर बुक्स भी रीड कर रहे हैं, उन सब कामों के लिए भी हमें क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। पर ये एनर्जी आती कहाँ से है? अब देखो, अब आपको समझ आया कि क्यों हमारे पेरेंट्स हमें बार बार कहते रहते हैं कि जो फूड है वो हमें रेगुलरली खाना चाहिए। क्योंकि फूड में ही क्या स्टोर होती है? एनर्जी स्टोर होती है, विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जो फूड में एनर्जी स्टोर होती है वो रिलीज़ कब होती है? ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जब हम रेस्पायर करते हैं तब फूड में स्टोर एनर्जी रिलीज़ होती है। Therefore, all living organisms respire to get energy from food। तो इसका क्वेश्चन का मतलब आंसर हमें मिल गया ना कि हम आखिर रेस्पायर करते ही क्यों हैं? ताकि हमें
एनर्जी मिल सके जो किस में प्रेजेंट है, फूड में प्रेजेंट है। अब ये एनर्जी हमें मिलती कैसे है फूड में से, वो देखते हैं। ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी ब्रीद इन एयर, हम एयर को ब्रीथ करते हैं। और हम कैसी एयर को ब्रीथ करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन कंटेन होता है। मीन्स कि हम ब्रीदिंग में अंदर क्या लेकर जाते हैं, ऑक्सीजन लेकर जाते हैं। और जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो जो एयर को हम ब्रीद करते हैं is transported to all parts of the body and ultimately to each cell। जब हमने एयर को ब्रीद किया तो फिर ब्रीद करने पे क्या हुआ, वो जो एयर थी और एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन था वो हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक जाता है। और हमारी बॉडी का हर एक पार्ट मिलके किससे बना है, सेल से। तो मीन्स अल्टीमेटली वो हर एक सेल तक भी पहुंचता है। और इन सेल्स ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। जो हमने एयर को ब्रीद किया है उसमें क्या प्रेजेंट था, ऑक्सीजन प्रेजेंट थी। और वही ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट है जिसको हमने ब्रीद किया है, वही हेल्प कर रही है फूड को ब्रेक डाउन करने में। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। क्योंकि अब इसमें क्या हो रहा है, फूड ब्रेक डाउन हो रहा है। कहाँ ब्रेक हो रहा है फूड, ये सेल में। और ब्रेक होने से मिल क्या रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। मीन्स हमारी बॉडी को एनर्जी मिल रही है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी के सेल्स में होती है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं उसमें ग्लूकोज प्रेजेंट है, क्योंकि उसी में ही एनर्जी है फूड की फॉर्म में। तो ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किस में ब्रेक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। अब देखो जब ये ब्रेक होगा तभी तो हमारी बॉडी को, यहाँ से हमें दिख रहा है ना, एनर्जी मिलेगी। इसीलिए ये क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक होता है और फिर हमें एनर्जी मिलती है। वही यहाँ पे लिखा है, इन द सेल द फूड मीन्स ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। किस किस फॉर्म में ब्रेक हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर में ब्रेक हुआ और एनर्जी भी रिलीज हुई। व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अकर विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन इट इज़ कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। जब भी ब्रेक डाउन हो फूड का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो इस तरह की जो रेस्पिरेशन होगी उसको हम क्या कहेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन। फूड कैन ऑल्सो भी ब्रेक डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। और जब कभी फूड ब्रेक हो, जैसे यहाँ पे तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस है, अगर एब्सेंट रहे ऑक्सीजन और फिर भी फूड की ब्रेक डाउन हो जाए तो ऐसे रेस्पिरेशन को हम क्या कहेंगे, एनॉर्बिक रेस्पिरेशन। ब्रेक डाउन ऑफ फूड रिलीज एनर्जी, ये तो हमने पहले ही देख लिया। इसी के कारण ही तो जो हम रेस्पायर करते हैं ताकि हमारे फूड में जो एनर्जी स्टोर है वो ब्रेक हो सके और हमारी बॉडी को एनर्जी मिल सके। ठीक है, यू शुड नो दैट देयर आर सम ऑर्गेनिज्म सच एज ईस्ट दैट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर। अब ये हमें पता है कि जो ईस्ट है वो क्या करता है, एयर की एब्सेंट में भी सरवाइव कर सकता है। अभी जैसे यहाँ हमने एनॉर्बिक रेस्पिरेशन की बात करी, तो ये आखिर करेगा कौन, जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी रह सके, तभी तो वो फूड को ब्रेक कर सकेगा विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। जब वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में सरवाइव कर पाएगा, तो ऐसा ऑर्गेनिज्म कौन है, ईस्ट है ऐसा ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है, एयर की एब्सेंस में सरवाइव कर लेगा। इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, एनारोब्स कहते हैं। दे गेट एनर्जी थ्रू एनॉर्बिक रेस्पिरेशन, मीन्स कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये क्या करता है, एनर्जी गेन करता है। अब यहाँ पे देखो, अगर ग्लूकोज को हम इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन करेगा तो ये किस में ब्रेक डाउन करेगा, अल्कोहल में, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम देखेंगे तो दोनों में ही क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी तो दोनों में ही रिलीज़ हो रही है। पर जो दोनों में एक अलग चीज़ क्या है, यहाँ पे तो क्या रिलीज़ हो रहा है, वाटर, पर यहाँ पे वाटर की जगह क्या रिलीज़ हो रहा है, अल्कोहल रिलीज़ हो रहा है एनॉर्बिक रेस्पिरेशन में। ठीक है,
तो जो ईस्ट है ये क्या है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। दे रेस्पायर एनॉर्बिकली एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यील्ड ऑक्सीजन। ये तो हमने देख ही लिया कि एनॉर्बिकली रेस्पायर करती है, मीन्स की एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पायर करती है। और ये क्या बनाती है, अल्कोहल बनाती है। इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है वाइन और बियर बनाने में। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि ईस्ट को यूज़ करते हैं वाइन और बियर बनाने में, क्योंकि ये क्या यील्ड करती है, अल्कोहल यील्ड करती है। अब यहाँ तक तो बात हो गई कि एनॉर्बिक रेस्पिरेशन क्या होती है और एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारी मसल सेल्स हैं कैन ऑल्सो रेस्पायर एनॉर्बिकली, मीन्स कि जो हमारे मसल सेल्स हैं वो भी ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी रेस्पायर कर सकती हैं, पर सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए। व्हेन देयर इज़ टेम्परेरी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, मतलब वैसे तो इनको कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर ये एनॉर्बिकली मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कब रेस्पायर करेंगी, जब डेफिशिएंसी होगी ऑक्सीजन की, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तभी तो इन्हें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पायर करना पड़ेगा। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, अब ऐसा होता कब है कि जब हम क्या करते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं, साइकिलिंग करते हैं, या फिर चलते हैं बहुत ज़्यादा टाइम के लिए, या फिर हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं। मीन्स कि जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी को क्या चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज़ लिमिटेड, पर हमारी बॉडी में जितना ऑक्सीजन जाएगा, ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, और उस लिमिटेड सप्लाई से वो क्या कर पा रही है, उतनी ही लिमिटेड एनर्जी ही प्रोड्यूस कर पा रही है। देन तब ही एनॉर्बिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस होती है हमारी मसल्स में, ताकि वो एनर्जी की डिमांड को फुलफ़िल कर पाए। क्योंकि ज़्यादा हमने हैवी एक्सरसाइज करी है तो हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, पर ऑक्सीजन की सप्लाई ही उतनी है कि एनर्जी हमें लिमिटेड मिल पा रही है। तभी ही एनॉर्बिक रेस्पिरेशन होगा, मीन्स कि जो ग्लूकोज हमारी मसल्स में प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में किस में ब्रेक होगा, लैक्टिक एसिड और एनर्जी में ब्रेक होगा। तब हम देखते हैं कि लैक्टिक एसिड में ब्रेक होने से हमारे मसल्स को कुछ नुकसान होगा या नहीं होगा। अब ये तो आप सभी को पता है, जब भी कभी ने आपने हैवी एक्सरसाइज करी होगी तो हमारे मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं। तो ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जो हमारी मसल्स हैं जब एनॉर्बिकली रेस्पायर करती हैं तो जो ग्लूकोज है लैक्टिक एसिड में ब्रेक डाउन हो जाता है, हमने अभी देखा। और ये जो लैक्टिक एसिड है यही ही हमारे मसल्स में क्रैम्प्स ले आ देता है। और इस क्रैम्प्स से हम रिलीफ कैसे पा सकते हैं, हॉट वाटर बाथ से या फिर मसाज से। पर हॉट वाटर बाथ और मसाज में ऐसा क्या है कि ये क्रैम्प ठीक कर दे रहे हैं। जो हॉट वाटर बाथ है या फिर मसाज है, ये क्या कर रहा है, सर्कुलेशन, जो हमारे ब्लड का सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव कर रहा है। इसी के कारण जो ऑक्सीजन की सप्लाई है हमारी मसल्स तक, मतलब अगर हमारे मसल्स में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाएगी तो फिर क्या होगा, The increase in supply of oxygen results in the complete breakdown of lactic acid into carbon dioxide and water। अभी यहाँ पे तो क्या था, ऑक्सीजन की एब्सेंस हो गई थी, पर अगर हम हॉट वाटर बाथ लेंगे या फिर मसाज करेंगे तो हमारे मसल्स में ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगी, जिसके कारण ये जो लैक्टिक एसिड है ये दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी किसकी, रेस्पिरेशन की। तो इसमें बेसिकली रेस्पिरेशन में था क्या, इसमें पूरी चीज़ आ जाती है कि कैसे हम रेस्पायर करते हैं, कैसे रेस्पायर करने के बाद हमारी बॉडी में जो फूड है जिसमें एनर्जी स्टोर है वो ब्रेक डाउन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और कैसे हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रीदिंग के बारे में। अब ब्रीदिंग के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है कि बस वही हमें अपना नाक और मुंह दोनों ही बंद करके थोड़ी देर देखना है कि कितनी देर तक हम
अपना नाक और मुंह बंद करके मतलब सांस नहीं लेते हैं। नोट डाउन द टाइम फॉर विच यू कुड होल्ड योर ब्रेथ, मतलब कि कितनी देर तक आप अपनी ब्रेथ को होल्ड कर सकते हैं। सो नाउ यू नो दैट यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट ब्रीदिंग। अगर आप ये जो एक्सपेरिमेंट करेंगे टीचर की प्रेजेंस में ही करना है, किसी सुपरविजन की प्रेजेंस में करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे अपनी ब्रेथ को होल्ड करके तो आप देखेंगे कि इससे आप ज़्यादा देर नहीं कर पा रहे हैं, आप ज़्यादा देर सर्वाइव कर ही नहीं सकते अपनी ब्रीदिंग को रोक कर। ब्रीदिंग का मीन्स यहाँ पे मतलब क्या है कि टेकिंग इन रेयर एयर, मतलब कि हम अपने अंदर एयर लेंगे जो कि जिसमें क्या होगा ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन होगा, और गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। मीन्स कि जो हम एयर अंदर ले रहे हैं या फिर एयर को बाहर छोड़ रहे हैं, किसकी हेल्प से? रेस्पिरेटरी ऑर्गन की हेल्प से। वही क्या होता है? मेनली ब्रीदिंग होता है। जो हम एयर अंदर ले रहे हैं इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इनहिलेशन। और जो हम एयर बाहर छोड़ रहे हैं जिसमें ज़्यादा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, उसे हम क्या कहेंगे? एक्सहिलेशन। मेनली ये जो ब्रीदिंग है इसमें सिर्फ इतना पार्ट ही आता है कि हम इनहेल कर रहे हैं और उसके बाद एक्सहेल कर रहे हैं, पर जो रेस्पिरेशन था उसमें हमने पूरा देखा कि कैसे इनहिलेशन के बाद जो फूड था वो ब्रेक डाउन हुआ और उसके बाद हमें पूरी एनर्जी मिली। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो ब्रीदिंग है ना वो बस रेस्पिरेशन का एक पार्ट है, और रेस्पिरेशन बिल्कुल ही एक अलग प्रोसेस है। इट इज़ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। ये जो ब्रीदिंग है एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है विच गोज़ ऑन ऑल द टाइम थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जब तक किसी लाइफ है किसी भी ऑर्गेनिजम्स की तब तक उसकी जो ब्रीदिंग है वो क्या है? चलती ही रहती है। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीद इन अ मिनट, मतलब कि एक मिनट में जो पर्सन, कोई भी पर्सन कितनी बार ब्रीद कर रहा है वो उसकी क्या हो जाएगी? ब्रीदिंग रेट हो जाएगी। ड्यूरिंग ब्रीदिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक प्लेस अल्टरनेटिवली, मतलब कि एक बार हम इनहेल करेंगे फिर एक्सहेल करेंगे, दोनों साथ ही नहीं कर लेंगे कि पहले इस साथ ही साथ इनहेल और एक्सहेल, मतलब कि ये क्या है? एक के बाद एक होता रहेगा। द ब्रीद मीन्स वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन, मीन्स कि हम एक ब्रीद को कब काउंट करेंगे? कि एक बार हमने सांस ली और फिर सांस छोड़ी, इसी को हम एक ब्रीद मानेंगे, ठीक है। वुड यू लाइक टू फाइंड आउट योर ब्रीदिंग रेट? अगर आप अपना ब्रीदिंग रेट फाइंड करना चाहते हैं तो जो आपने इनहेलेशन करी और जो एक्सहेलेशन करी है उसको पूरा वन मान के, ये नहीं कि एक को इनहेल मान ले तो दूसरा एक्सहेल हो जाएगा, ये टू ब्रीदिंग काउंट नहीं करनी है। ये वन इनहेल और वन एक्सहेल, इन दोनों को मिलाकर हमारी एक ब्रीदिंग क्या होगी? कंप्लीट होगी। Do you want to know whether it is constant or it change according to the requirement of oxygen by the body? अब जो ये हम ब्रीदिंग कर रहे हैं क्या ये हमेशा सेम ही रहती है? अब ऐसा तो नहीं है कि हमेशा सेम रहे। अगर हम नॉर्मली बैठे हैं तो जो हमारी ब्रीदिंग होगी वो नॉर्मल होगी, पर अगर हम रन करके आए हैं तो हम खुद ही नोटिस करेंगे जो हमारी ब्रीदिंग होगी वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। इट मीन्स ये क्या है? चेंज करती रहती है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन बाय द बॉडी। इसको क्या कर सकते हैं हम? एक ये जो एक्टिविटी दी है उससे भी देख सकते हैं। इस एक्टिविटी में बेसिकली इन्होंने क्या कहा कि पहले तो हम क्या करना है? नॉर्मली ब्रीद इन और आउट करना है, उसके बाद फिर हमने देखना है कि हाउ मैनी टाइम्स यू ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट इन अ मिनट। उसके बाद फिर क्या करना है? नाउ काउंट योर ब्रीदिंग रेट आफ्टर ब्रिस्क वॉक एंड आफ्टर रनिंग। ब्रिस्क वॉक का मतलब कि तेज तेज चलने के बाद अपनी ब्रीदिंग रेट, मतलब कि एक मिनट में कितनी बार ब्रीद कर रहे हो उसको चेक करो, और उसके बाद रनिंग करने के बाद भी अपनी ब्रीदिंग को चेक करो। उसके बाद इसको एक टेबल में लिखो। फिर ये जो यहाँ पे टेबल दिया हुआ है कि नॉर्मल, जब आप नॉर्मल चले तो कितनी ब्रीदिंग हुई, जब ब्रिस्क वॉक तेज तेज चले तो एक मिनट में कितनी ब्रीदिंग हुई, जब आपने रनिंग करी तो कितनी ब्रीदिंग हुई, और उसके बाद ये सब करने के बाद जब आपने रेस्ट किया तो दोबारा क्या वो हमारी जो नॉर्मल ब्रीदिंग थी और रेस्ट वाली ब्रीदिंग थी सेम आई या फिर नहीं। बेसिकली इन्होंने बस यही टेबल कहा है, तो आप इसे
ट्राई कर सकते हैं। From the above activity, you must have realized that whenever a person needs extra energy, he or she breathes faster. As a result, more oxygen supplies to our cell. It speeds up the breakdown of food and more energy is released. It means क्या है कि जब भी इस एक्टिविटी से हमें यही पता चला कि जब भी किसी भी पर्सन को एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, अब जैसे रनिंग में क्या है, हमें एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए तो फिर जो हमारी ब्रीथ है वो भी क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। अगर हमारी ब्रीथ फास्ट हो जाएगी तो हमारी बॉडी को, हमारे जो बॉडी की सेल्स है उसको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी, और ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी तो हमारे फूड की जो ब्रेक डाउन है वो ज़्यादा होगी और हमारी बॉडी को एनर्जी भी ज़्यादा मिल पाएगी। इसी डज दिस एक्सप्लेन वाई वी फील हंग्री आफ्टर अ फिजिकल एक्टिविटी। तो यस, यही कारण है कि जब भी हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बाद हमें भूख लग जाती है, क्योंकि जब हमने एक्सरसाइज की तो हमारी जो सेल में प्रेजेंट फूड था वो पूरा ब्रेक डाउन हो गया और हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी मिल गई। पर सारा जो फूड है वो ब्रेक डाउन होकर एनर्जी दे चुका है हमारी बॉडी को, इसी के कारण हमारी बॉडी को फिर हंग्री फील होता है। व्हेन यू फील ड्रॉसी, डज योर ब्रीथ रेट स्लो, डज योर बॉडी रिसीव सफिशेंट एनर्जी। इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। तो इससे पहले देखो, जो इन्होंने नोट करने को कहा है टेबल में कि 1 मिनट में हम कितना ब्रीथ करते हैं, तो एवरेज, ऑन एन एवरेज जो एडल्ट ह्यूमन होते हैं जब रेस्ट पर होते हैं तो वो 1 मिनट में 15 to 18 टाइम्स ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं, और जब हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो उनकी जो ब्रीदिंग रेट है वो 25 टाइम्स पर मिनट हो जाती है। While we exercise, not only do breathe fast, we also take deep breath and thus inhale more oxygen. मीन्स कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं ज़रूर ब्रीथ फास्ट के साथ साथ जो हमारी सांसें हैं वो भी गहरी गहरी हम लेने लग जाते हैं, इसी के कारण हमारी बॉडी ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल करने लग जाती है। ओके, तो जो एक्टिविटी 6.3 है इसमें बस इन्होंने यही कहा है कि जो ब्रीदिंग रेट की वेरिएशन के अकॉर्डिंग आपको इसे नंबर देना है। अब सबसे कम ब्रीदिंग हमारी कब होगी, जब हम सो रहे होंगे। उसके बाद ज़्यादा ब्रीदिंग कब होगी, जब हम आराम से बैठे हैं पर बुक पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें भी थोड़ी एनर्जी लग रही है। उसके बाद जब हम चल रहे हों तब होगा। उसके बाद जब हम क्या कर रहे हैं, वॉशिंग वगैरह कोई कर रहा है तो उसमें ब्रीदिंग रेट चलने से थोड़ी ज़्यादा होगी। फिर क्या है, जब कोई सीढ़ी वगैरह चढ़ रहा है तो ये क्या है, 4th में क्या है वो अपनी ही एक जगह पे बैठी है, पर 5th वाले में वो ऊपर नीचे कर रहा है, तो मीन्स कि इसकी ब्रीदिंग रेट थोड़ी ज़्यादा होगी। और सबसे ज़्यादा ब्रीदिंग रेट कब होगा, जब यहाँ पे क्या इसे दिखा रहे हैं कि ये बहुत तेज़ चल रही है, मीन्स रनिंग कर रही है या फिर बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, तब इसकी जो ब्रीदिंग रेट होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है। कैन यू से इन दिस विच, वही है, उन्होंने यही कहा है कि इस एक्टिविटी में स्लोवेस्ट और किस में वो फास्टेस्ट है। तो अभी मैंने आपको बताया फर्स्ट नंबर पे कौन था ये, तो ये क्या होगा, स्लोवेस्ट हमारी ब्रीदिंग रेट होगी, और इसमें जिसमें ये दौड़ रही है वो क्या हो जाएगी, फास्टेस्ट ब्रीदिंग रेट हो जाएगी। उसके बाद हमने उसको असाइन तो कर ही दिया है। तो यहाँ तक मुझे यकीन है कि आपको यहाँ तक अच्छे से पूरा टॉपिक समझ आ गया हो कि जो ब्रीदिंग है और रेस्पिरेशन है कैसे ये एक दूसरे से अलग है। बेसिकली तो यही है कि जो ब्रीदिंग है वो क्या है, सिर्फ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन है, पर जो रेस्पायर है उसमें पूरी चीज़ आ जाती है कि कैसे जब हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं तो उसके बीच में जो फूड है वो ब्रेक होता है इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। आई होप दिस इज़ गोना बी क्लियर टू यू। इफ़ यू like my video then please like, and if you have any query then comment in the comment box। और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।